नमस्कार, आरती न्यूज और गंगा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त देखिए संतोष रेणु के अभी रिहाई हुआ है। मैं चाहूँगा इसी शॉप में रुके हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ अहम बात दर्शकों को बताएं। बैठ जाइए। अभी रिहाई हुआ है। आप अपने दर्शकों और फैनों को अपना धन्यवाद दीजिए कि मैं फिर धमाल करने वाले हैं। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे चाहने वाले मेरे भगवान रूपी जो श्रोता समाज हैं कि संघर्ष करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप समाज के चौथे स्तंभ हैं। एक तरफ संघर्ष जेल के अंदर हो रही थी और दूसरे तरफ जो हमारे चाहने वाले, हमारे अस्तित्व को बचाने वाले जो हमारे श्रोता समाज हैं, वो जेल के बाहर भी संघर्ष कर रहे थे। और आज बाहर आने के बाद हम बैठे हुए हैं, तमाम ये सब शेर हैं। अभी तक कहीं ना कहीं शेर हैं। अब तो शेर के बीच में रहिएगा तो बन ही ना जाइएगा शेर। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जेल में आज खाना नहीं खाए हैं क्या? धीरे धीरे बोल रहे हैं। नहीं, खानमा तो खेबे किए हैं। ये कहिए कि दूधवा आधा किलो कम पिए हैं। एक्चुअली जेल का मेरा शेड्यूल था कि पर डे 1.5 kg में दूध पीता था। और आप देख रहे होंगे वजन भी बढ़ गया है, 14 किलो बढ़ गया है। अब थोड़ा सा इसको जाएंगे तो जिम में मेहनत करके पसीना बहाएंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी बाकी है। और जेल लगातार हंगामा होगा, वो धमाका होगा। जेल आने के बाद कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी हमारे मैनेजर साइन किए हैं हमारे एब्सेंट में, तो अब उस पर भी उसकी स्टोरी पे मंथन होगी। और बाकी जो सारा चीज़ है उसकी शूटिंग। आप लाइव में आकर सेलिब्रिटी स्टार को आप लगा रहे थे कि इंजाम के ये फलना आदमी हमको जेल भेजवा दिए, साजिश है। क्या साजिश था? किस किस कलाकार को आप साजिश कर रहे हैं? इसकी खुलासा होगी, थोड़ा सा वेट कीजिए। और खोल दीजिए, क्या दिक्कत है खोलने में? अब क्या दिक्कत? एक्चुअली है क्या कि हम चाहते हैं कि आपको तो पता है कि संतोष रेणु बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलता है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी और गहराई में जा कर के, जैसे 2 महीना जो बीता जेल के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अनभिज्ञ हैं। चूँकि जेल में न तो मोबाइल होता है, तो जेल के अंदर की जो दुनिया है वो एक अलग दुनिया है। तो अब जब बाहर आए हैं, थोड़ा सा इस पे हम देखते हैं, रीड करते हैं कि हाँ, हमारे जेल में जाने के बाद बाहर में और क्या क्या हुई हैं। तो इन चीज़ों को रीड करने के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और आपको भी आमंत्रित करेंगे। आपके साथ जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं उनको आमंत्रित करेंगे और वहाँ पे जो भी होगा खुल्लम खुल्ला बोलेंगे। बोलने में पीछे थोड़े हटता है संतोष रेणु। वही अंदाज में बोलिएगा जैसे बोल रहे थे। हम बोल तो दिए कि आर से पार की लड़ाई होगी, मतलब समझ जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अहिरान बबुआन आपने बहुत बवाल किए और उसी साजिश में आपको फंसाकर जेल भेजा गया। देखिए, हमको तकलीफ इस बात का लगा कि एक लड़का सामने से आता है और बोलता है कि यादव जी की बेटी सपनमा में आती है। तो चाहे वो बेटी यादव जी की हो, चाहे वो बेटी किसी की हो, अगर उसकी अस्तित्व, उसकी अस्मिता पे आप व्यंग्यात्मक टिप्पणी करेंगे तो फिर चुप बैठने वाला संतोष रेणु यादव नहीं है। ऐसे भी हमारे दादा भगवान श्री कृष्ण हमेशा त्रेता युग में जब आए थे तो बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। द्रौपदी का चीरहरण बहुत प्रसिद्ध है, बचाया उन्होंने चीरहरण होने से। तो उनके उपदेशों पे चलते हैं और मेरी एक अपनी सोच है। और सोच क्या, उसको जब मैं कहना चाहता हूँ, कहता हूँ, महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही मैं हूँ कौन। मेरा जो विपक्षी है ना, वो जान ले कि संतोष रेणु है कौन। बोल दीजिए। महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, लिखा जो इतिहास धारा का
मैं वो स्वर्ण स्याही ददा कृष्ण के खून से उपजा नन्हा माधव हूँ। हाँ हाँ मैं यादव हूँ, हाँ हाँ मैं यादव हूँ, और वाट लगाऊंगा, ऐसी वाट लगाऊंगा कि खानदान तेरा कांपेगा। चैलेंज किए हो, कृष्ण के अनुयायियों को चैलेंज किए हो, मजा आएगा। वक्त का थोड़ा सा इंतजार कर लो। संतोष रेणु यानी अभी अभी रिहाई होकर पहुंचे हैं, यानी दाऊद नगर में लाइव तस्वीर ये देख रहे हैं, लेकिन अभी भी चैलेंज कर रहे हैं। क्या ऐसा फिर कभी कभी बवाल कबारते रहेंगे? संवैधानिक तरीके से कानून को मानते हुए, संविधान की दायरा में चलते हुए जिस हद तक लड़ाई लड़नी होगी, संतोष रेणु यादव पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, आप जेल में थे या आपका केस हुआ तो आपको सेलिब्रिटी कौन कौन साथ में थे मदद करने वाले, वो भी बोल दीजिए ना। देखिए, जेल में आप थे तो आप किन से बात कर सकते हैं? नहीं अब तो इन चीज़ों को आपसे कोई टचअप करने, परिवार से बात करने की कोशिश किया कि कैसे हैं संतोष रेणु जी? जैसे देखिए, लगभग लोग थे, लगभग लोग जो बोल दीजिए दर्शकों जो को। जो मेरे शुभ चिंतक जो थे, जो मेरी जो शुभकामना चाहते हैं, वो लगभग लोग थे। लेकिन देखिए, होता क्या है कि अगर एक आध दो नाम ले लें और बाकी नाम छूट जाए, तब ये नाराज़गी की बात होगी। हम इसी लेकर हैं, बैठेंगे फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने मैनेजर के साथ में, उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी ज़रा गहराई में हम जान लें कि हाँ 2 महीना में क्या क्या हुआ। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बोलेंगे, क्योंकि जब भी बातें होती थी तो 5 मिनट होती थी। सप्ताह में एक दिन आपको 5 मिनट बात करना है। तो 5 मिनट में बच्चे हैं, जैसे टीम है तो, या माता पिता हैं, उनसे मुश्किल से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड बात करते हुए समय गुजर जाता था। तो बाकी देखेंगे अब तो क्या होगा आगे, क्या होगा आगे होगा वही जो होना चाहिए, जो दादा श्री कृष्ण रच दिए हैं। फिर बवाल होगा। सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, भोजपुरी के लिए आप खड़ा रहेंगे? बिल्कुल खड़ा रहेंगे। भोजपुरी के लिए खड़ा रहेंगे, भोजपुरी के श्रोताओं के लिए खड़ा रहेंगे। भोजपुरी में जो सच्चाई के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, जिनका साजिश के तहत उनकी करियर का गला घोंटा जाता है, उनके साथ में खड़ा रहूँगा और उनका भाई, उनका दोस्त बन करके उनको सच्चाई के रास्ते पे और मजबूती से आगे बढ़ाऊंगा। जिगरी दोस्त आपका तूफानी लाल यादव पहुंचे नहीं आपका समर्थन में आज जेल के गेट पर। तबीयत खराब है, आपको भी पता है, और तबीयत खराब है इतना शूटिंग पे शूटिंग कर रहे हैं भैया। तो शूटिंग पर शूटिंग कर रहे हैं, वो तो ज़रूरी ना है, वो तो ऑडियंस के लिए ज़रूरी है, लेकिन तबीयत खराब उनका रहता है। और ऐसा नहीं है। क्या लगता है कि खटपट हो गया है क्या? आप ही बताइए कि मैंने जेल पर नहीं आया तो खटपट हो गया उनकरा से? नहीं, सूत्र के हवाले से मालूम चल रहा है कि आप लोग का खटपट चल रहा है, वो भी बता दीजिए ना। वो सूत्रबा तो हमारा पता नहीं चलता, वो सूत्र कहाँ से आते हैं लोग। वही ऐसा आप लोग कहीं संबंधी होगा कोई ना कोई। नहीं, सभी लोग आज भी एकजुट है और मजबूती प्रदान हुई है और ज़बरदस्त तरीके। देखिए, इस वक्त अभी समर्थनों के बीच पहुंचे हैं और मैं चाहूंगा कि ये बताइए, आज शॉप पर पहुंचे हैं, इन लोग के भी कुछ परिचय बता दीजिए कि आज ये सब गार्जियन लोग हैं, भाई लोग हैं। और ये दीपक बाबू हुए, उधर गार्जियन हैं, इधर सब, माने सब लोग गार्जियन हैं, सब शेर पर सवा शेर हैं। लेकिन जेल से आने पर आप बदल गए हैं संतोष भाई। कैसे बदल गए बोलिए ना? हाँ बदले हैं, थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, तो आपको लगा होगा वजन बढ़ गया है, चश्मा वही है जो चश्मा है। हाँ चिन्हा नहीं रहे हैं। नहीं, दर्शक तो चिन्ह रहे हैं। संतोष रेणु भैया की तरफ से 20 गोल लगातार एकदम तांडव गाना आने वाला है। आप लोग एकदम कैमरा मैन से मैं चाहूंगा कि फोकस आप संतोष भैया करते रहें आवारती न्यूज पे। जैसे अभी ईब जब गाना के बात कर ही दिए, तो 3 दिन के बाद चौथा दिन, आज से 3 दिन के बाद चौथा दिन जो होगा, संतोष रेणु ऑफिशियल पे अहिरान का कैसन गाना होता है वो रिलीज होगा। और अहिरान स्टार का मार्का इन पे था, और इस बार जो है ना कि एक स्टार नहीं, कई एक स्टार लग चुके हैं, उसका कोई गिनती नहीं है। तो अहिरान स्टार हमारे संतोष रेणु यादव जी हैं, बाकी और मैं किसी को नहीं मानता हूँ। अहिरान स्टार ऐसा जेल, बेल
खेल नहीं, जेल बेल खेल और तब फिर रेल। गाना बहुत इस वायरल तरह से क्या आएगा गाना, वही वही गाना क्या आएगा, जेल हुआ तो बेल हुआ तो रेल हुआ। उसी आएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। नहीं, वो तो जो होना था जो हुआ, लेकिन अहिरान का पावर 3 दिन के बाद चौथा दिन जो विपक्षी है ना, विपक्षी जो है ना, उनको मिल जाएगा, अब बढ़िया से मिलेगा। देखिए संतोष जी, कहीं ना कहीं आज हमारे साथ यानी आरती और गंगा न्यूज पर आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि दर्शक काफ़ी दिन से देखना चाहता था कि लोग संतोष जी के कब रिहाई हो, और आपका देखना चाहता। आज रिहाई हुआ है तो जरा एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय 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 हो। और भैया के जेल जाने के बाद एक गाना बहुत वायरल हुआ था, हम लोग बजाए थे। हाँ कि चढ़ी बढ़ी के जदी बोलबुए जान, अरे अरे हीरा के लइका ठोक दीही, और बहुत ही अच्छा गाना। चलिए वह नहीं सुना, आई, हाँ असली मगहिया जवान यही है, मगध सम्राट के। और हियो मगहिया जवान घुसा दो मुँह में कट्टा। हाँ देखिएगा, मेरा काटा न ढुकाइएगा भैया, हमारा डर लगता है। गाना के माध्यम से अपना बात रखे हैं, ऐसा बात नहीं काटा घुसाने का। संतोष जी, पटना आप कब पहुंच रहे हैं? पटना अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब सब लोग हैं सब, तो थोड़ा सा हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी एक बहुत प्रसिद्ध हम लड़ाई कहाँ लड़ रहे थे, लड़ाई असली लड़ाई जेल के बाहर हमारे ये जो गार्जियन स्वरूप हैं, मेरे जो अभिभावक हैं और मेरे प्रेरणा स्रोत जो हैं, यही लोग हैं, और ये लोग असली लड़ाई लड़ रहे थे। कोर्ट जाना, थाना जाना, जेल पे जाना, हम तो जेल के अंदर थे, लेकिन हमारी सारी जो अस्तित्व की जो लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई, व्यक्तित्व की लड़ाई, ये लोग लड़ रहे थे। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं खास बातचीत लेके जाएंगे। आप तो देख रहे हैं कि जैसे जादव जी के बेटी सपनवा में आती है, या फलना के बेटी सपनवा में आती है, जब उसका विरोध संतोष रेणु करता है तब संतोष रेणु को जेल भेजवा दिया जाता है। एक तरफ क्या बोला कि हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, और हमारी छत्र छाया में सारी जात पलती है, इसका मैंने विरोध किया। क्योंकि हर कास्ट, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, हर कास्ट की एक अपनी विरासत है और हर कास्ट की एक अपनी विशेषता है। कोई किसी के छत्र छाया में नहीं पलता है। मैंने जो बोला था ये बात कि राजपूतों की छत्र छाया में सब लोग पलते हैं, जिसका मैंने खंडन किया, जिसका मैंने विरोध किया, उसके बाद हमको जेल भेजा जाता है। तो और मजबूत हो गए, और मजबूत हो गए। कहिए कि थोड़ा सा वजन बढ़ गया है। पहले गए थे 63 किलो पर, और निकल रहे हैं 14 किलो बढ़ा के। आपको लगता है कि संतोष रेणु यादव डरे वाला है? लगता है डरे वाला है संतोष रेणु? संतोष रेणु आओ मजबूत हुआ है। आप तो नकेलवा तोड़ देंगे। ये जो फनफना रहा है ना, और जो समाज को तोड़ने का जो कार्य कर रहा है, भोजपुरी में जो जातिवाद उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है, इन लोग को नकेल तोड़ेंगे, नकेल। क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। मुझे संविधान पे और मुझे कानून पे भरोसा है, और मैं अपने संविधान, अपने कानून पे गर्व करता हूँ। मैं जिस जाति से आया हूँ, मैं उस जाति पे गर्व करता हूँ। मैं अपने आराध्य देव दादा श्री कृष्ण पे गर्व करता हूँ, उनके उपदेशों पे चलता हूँ। तो इन लोग को बढ़िया से, इन लोग को जो मनमानी कर रहा है, ये लोग कर देंगे, और मजबूत हुए हैं। राजद नेता हैं, बताइए कितना खुशी हो रहा है संतोष जी के आने पर? अरे खुशी होगा ना भाई, खुशी का लहर है। और मिठाई बहुत बांटे हैं आप। मिठाई आपको भी खिलाए हैं, सबसे पहले आपको हम मिठाई खिलाए हैं। और हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम औरंगाबाद के कानून व्यवस्था का कहना चाहते हैं कि आप पे उम्मीद हम लोग करते हैं। जैसे संतोष रेणु यादव को गिरफ्तार करके और ले आया गया और बेल भी आज हो गया, वैसे छोटू चिंगारी के भी गिरफ्तार होना चाहिए। बिल्कुल तो न्याय करेगा यार। हैं? तो आज हम एसपी साहब से कह रहे हैं कि हम लोग आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो उग्र आंदोलन हुआ। फिर एक बार यादव कमेंटमेंट कर देता है ना, तो पीछे नहीं हटता है। और ऐसे भी हम बारून का यादव है, बारून का भी जब ठान लेता है ना, पीछे नहीं हटता है।